अब तक हमने देखा कि कैसे सेंगजी और डवान जिक्सू की कहानी आगे बढ़ रही है। डवान जिक्सू ही सेंगजी का नया ट्यूटर है और वो उसे अपना रिज्यूमे देता है अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए। वहां से सेंगजी को डवान जिक्सू के नाम की पूरी स्पेलिंग पता चलती है और वो उसे लिख करके रख लेती है। सेंगजी को अच्छे तरीके से फिजिक्स समझाने के लिए डवान जिक्सू उसे एक साइंस सेंटर लेकर जाता है। वहां वो काफी टाइम स्पेंड करते हैं। सेंगजी बहुत खुश है और उसके दिल में डवान जिक्सू के लिए फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस ट्रिप के बाद सेंगजी डवान जिक्सू से दो वादे लेती है। पहला ये कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके साथ अच्छे से रहेगा। इसके बाद सेंगजी उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। अगर नहीं तो उसे अभी किसी भी लड़की को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। डवान जिक्सू कहता है कि अब तक उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है तो वो डेट क्यों नहीं कर सकता। सेंगजी फिर कहती है कि उसका एक क्लासमेट है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके साथ अच्छे से नहीं रहती। सेंगजी ने झूठ बोला है ताकि डवान जिक्सू को ऐसा लगे कि सारी गर्लफ्रेंड्स बुरी होती हैं और वो किसी और को डेट ना करे। सेंगजी बातों ही बातों में डवान जिक्सू को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो डेट ना करे क्योंकि वो अभी छोटी है और उसे डेट नहीं कर सकती। लेकिन वो ये बात डवान जिक्सू से नहीं कह सकती तो वो कहती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड सेंगजी के साथ अच्छे से नहीं रही तो। इस पर डवान जिक्सू कहता है कि फिर वो ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढेगा जो सेंगजी के साथ अच्छे से रहे तो उसके पास दो लोग होंगे उसकी केयर करने को। इस पर सेंगजी उसे एक और प्रॉमिस करवाती है कि जब भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो सबसे पहले उसे ही बताएगा और डवान जिक्सू मान जाता है। इसके बाद सेंगजी घर आ जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी ड्राइंग बुक डवान जिक्सू के पास ही रह गई है। वो उससे बताती है कि उसकी ड्राइंग बुक उसके पास रह गई है तो वो उसे वापस दे दे। इसी ड्राइंग बुक में उसने डवान जिक्सू को काफी बार ड्रॉ किया होता है इसलिए वो ये सोचकर परेशान है कि डवान जिक्सू ने अगर वो सारी ड्राइंग्स देख ली तो वो क्या सोचेगा। लेकिन उसका भाई उसकी ड्राइंग बुक वापस करता है और उसे कुछ नहीं बोलता। सेंगजी को लगता है कि ऐसा वो जानबूझकर कर रहा है इसलिए वो झूठ बोलती है कि ड्राइंग बुक में उसने अपने बॉयफ्रेंड को ड्रॉ किया है ये जो उसे ऑनलाइन मिला था। उसका भाई ये सुनकर हैरान हो जाता है और डवान जिक्सू सेंगजी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने आता है। सेंगजी अब अपने ही झूठ में फंस गई है और उसे और भी ज्यादा झूठ बोलने पड़ रहे हैं। डवान जिक्सू उससे पूछता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहाँ मिली तो वो कहती है कि वो उसे ऑनलाइन मिली थी। डवान जिक्सू फिर उससे पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है तो वो कहती है कि वो अभी यही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। वो फिर पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड की एज क्या है। सेंगजी कहती है कि कुछ 20 साल के आसपास होगी। ये सुनकर के डवान जिक्सू को गुस्सा आने लगता है और उसे अपना फोन देकर के कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर उसे दे। सेंगजी कांपते हाथों से उसका फोन लेती है लेकिन कोई नंबर टाइप नहीं करती। डवान जिक्सू कहता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही है, अगर हाँ तो क्यों। और वो उसे समझाता है कि वो अभी भी डेट करने के लिए बहुत छोटी है और उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, वो उसके लिए सब कुछ अच्छा ही सोचेंगे इसलिए उसे अभी बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और जब वो बड़ी हो जाएगी यूनिवर्सिटी में आ जाएगी तब वो जिसे चाहे उसे डेट कर सकती है। ये समझा करके डवान जिक्सू वहां से चला जाता है। इसके बाद डवान जिक्सू सेंगजी को काफी टाइम तक फिजिक्स पढ़ाता है और उन दोनों की मेहनत की वजह से सेंगजी की फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन सेंगजी उदास है क्योंकि अब वो डवान जिक्सू से रोज नहीं मिल पाएगी। लेकिन डवान जिक्सू उससे कहता है कि वो जब भी अच्छा काम करेगी और उसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो उसके लिए गिफ्ट जरूर भेजेगा। ये सुनकर के वो खुश हो जाती है। इसके बाद न्यू ईयर ईव आती है और सेंगयान डवान जिक्सू को अपने घर बुलाता है। सेंगजी को पता है कि डवान जिक्सू उसे न्यू ईयर गिफ्ट नहीं लेगा इसलिए वो चुपके से उसके कोट में रेड एनवेलप डाल देती है। बाद में डवान जिक्सू सेंगयान के घर आने से मना कर देता है और उससे फोन आता है कि उसके पापा को लंग इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन वो सेंगजी को उसका न्यू ईयर गिफ्ट भेजता है जिसके पा करके वो बहुत ही खुश जाती है। इसके बाद डवान जिक्सू उनके घर नहीं आता। ये देख सेंगजी उदास हो जाती है और जब उसका भाई कहता है कि डवान जिक्सू बस पैसे कमाने में लगा है तो वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन डवान जिक्सू ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है जिससे वो खुश है। लेकिन जब वो डवान जिक्सू को गिफ्ट भेजने को कहती है तो वो मना कर देता है। अब सभी लोग उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर मिलते हैं जिसके लिए सेंगजी पहले से ही तैयारी कर रही होती है। जैसे ही ग्रेजुएशन के दिन वो डवान जिक्सू को देखती है बस वो उसे देखते ही रह जाती है। वो उसे बॉन्के देती है जो वो उसके लिए लाई है लेकिन वो जो गिफ्ट लेकर आई थी वो नहीं दे पाती। डवान जिक्सू उससे कहता है कि वो उदास ना हो, जब भी उसके पास टाइम होगा वो सेंगजी से मिलने जरूर आएगा और उसके साथ खेलेगा। इसके बाद वो उसके साथ एक पिक्चर लेता है। हर शाम को पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सभी दोस्त एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो एक दूसरे के साथ पहले की तरह टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। डवान जिक्सू और सेंगयान भी उदास हैं क्योंकि वो अब पहले की तरह एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। पार्टी में सेंगयान काफी ड्रिंक कर लेता है और डवान जिक्सू उसे घर लेकर जाता है। वहां सेंगयान की माँ उसे रुकने को कहती है लेकिन वो कहता है कि वो होटल में रुक जाएगा। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो एक रात वहीं रुक जाए और सेंगयान के कमरे में सो जाए। फिर वो सेंगजी को आवाज लगाती है और उसे डवान जिक्सू को सेंगयान के कमरे में ले जाने को बोलती है। सेंगजी उसके साथ जाती है और फिर उसके लिए और सामान लाने के लिए चली जाती है। जब सेंगजी वापस आती है तो देखती है कि डवान जिक्सू उठा हुआ है और सोया नहीं है। वो उसे बातें करने के लिए रुकती है और पूछती है कि आखिर वो अभी तक क्यों उठा हुआ है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। डवान जिक्सू उससे कहता है कि बस उसे ये बेड सूट नहीं कर रहा। लेकिन सेंगजी समझ जाती है कि बात कुछ और है। डवान जिक्सू उसे बता नहीं रहा है। वो उससे कहती है कि कभी कभी अपने दिल की बात बताने से दिल हल्का हो जाता है और अच्छा लगता है और उसे बार बार पूछती है कि आखिर वो किस बात से परेशान है। वो उसे ये भी कहती है कि अगर वो उसे नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं है, वो फिर भी उसके साथ रहेगी। डवान जिक्सू उसे बताता है कि उस पर बहुत लोगों का खर्चा है। सेंगजी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि डवान जिक्सू ने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए हैं। लेकिन डवान जिक्सू बात संभालते हुए कहता है
कि ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों से एहसान लेते हैं, सैंग जी उसकी मदद करने को कहती है और ये भी कहती है कि वो उसे अपने पैसे देना चाहती है, लेकिन ड्वान जिक्सू उसे मना कर देता है और कहता है कि उस पर इतना भी कर्जा नहीं है और उसे सोने को कहता है। सैंग जी अपने कमरे में जाकर के अपनी विश लिस्ट में लिखती है कि वो बड़े होकर के बहुत पैसे कमाना चाहती है और डॉन जिक्सू की मदद करना चाहती है। सुबह जल्दी ही डॉन जिक्सू उठकर जा रहा होता है, लेकिन सैंग जी उसे बालकनी से जाते हुए देख लेती है और दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। डॉन जिक्सू उसे मैसेज करता है कि वो जल्दी फ्लाइट से यही जा रहा है और वो अपने एग्जाम्स का ध्यान रखे और अच्छे से पढ़े। सैंग जी ने अपना गोल बना लिया है, बहुत पढ़ाई करना और यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। वो किसी भी तरह से डॉन जिक्सू के पास रहना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है। स्कूल स्टार्ट होने पर सैंग जी बहुत मेहनत करती है और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करती है। उसकी अच्छी मार्क्स करके डॉन जिक्सू उसे हर बार घर भेजता है और उसे और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहता है। इसी दौरान सैंग जी अपने भाई को कहते सुनती है कि डॉन जिक्सू की नई गर्लफ्रेंड बनी है। ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। पहले वो डॉन जिक्सू को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती उसे मैसेज करने की। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। डॉन जिक्सू की गर्लफ्रेंड कैसी है, क्या वो उससे भी सुंदर है? उसने तो कहा था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो सबसे पहले सैंग जी को बताएगा, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया? क्या डॉन जिक्सू उसे भूल गया है और अपने सारे वादे भी? सैंग जी सोच लेती है कि ये सब वो वैसे मिलकर पूछेगी और अकेले बिना किसी बताए यही चली जाती है। सैंग यान को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में डॉन जिक्सू को फोन करता है और सैंग जी के बारे में बताता है। वो उसे सैंग जी को पिकअप करने और वापस भेजने के लिए बोलता है। सैंग जी उन्हें बताती है कि वो यहाँ अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। ये सुनकर के सैंग यान और उसके माँ बाप बहुत गुस्सा और परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सैंग जी असल में डॉन जिक्सू से मिलने जा रही है। एयरपोर्ट पर डॉन जिक्सू एक लड़की के साथ आता है और दोनों को देखकर सैंग जी को लगता है कि वही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और वो रोने लगती है। जब डॉन जिक्सू उसे डांटने लगता है कि आखिर वो अकेली इतनी दूर क्यों आई, क्या हुआ, तो वो उसे रोते रोते बताती है कि वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन उसने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को वो पसंद नहीं आई और उसने कहा कि वो उसके लिए छोटी है। डॉन जिक्सू ये सुन करके उसे चुप करवाता है और कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, जब सैंग जी बड़ी हो जाएगी तब उसे एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा, और उसे चुप करवाता है। इसके बाद सैंग जी चली जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉन जिक्सू के साथ आई लड़की चली जाती है और डॉन जिक्सू सैंग जी के लिए टिकट लेकर आता है। उनकी फ्लाइट में टाइम होता है, इसलिए डॉन जिक्सू उसे कुछ खिलाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन सैंग जी कुछ भी नहीं खाती। फ्लाइट के लिए जाते टाइम सैंग जी चुपके से डॉन जिक्सू के वॉलेट में फ्लाइट टिकट के पैसे रख देती है और उसे उसका टेडी बियर वापस करते हुए कहती है कि अब डॉन जिक्सू को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो सैंग यान पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके बिना कुछ कहे घर ले जाता है। घर पर उसकी माँ बाप उसे कुछ नहीं कहते और खाने के लिए बोलते हैं। जब सैंग जी सोने के लिए जाती है तब सभी डिसाइड करते हैं कि सैंग जी से इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो उसका आईडी कार्ड अपने पास रख लेते हैं ताकि आगे से सैंग जी ऐसा कुछ ना कर सके। इसके बाद सैंग जी डॉन जिक्सू की सारी चीजों को एक बॉक्स में उठाकर रख देती है और उसे फाइनली गुड बाय बोल देती है। कुछ समय बाद सैंग जी का एडमिशन यही यूनिवर्सिटी में हो जाता है और वो अपनी नई जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार है। वो नई डॉर्मेटरी में आती है जहाँ उसे 3 और लड़कियां मिलती हैं और वो सभी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इसी बीच सभी का पार्टी करने का प्लान बनता है और वो बाहर पार्टी करने जाते हैं। जब सैंग जी बीच में बाहर आती है तो उसे वहीं डॉन जिक्सू मिलता है, क्योंकि सैंग जी गलती से अपने साथ अपनी फ्रेंड की सिगरेट लाई होती है। तो डॉन जिक्सू उसे स्मोकिंग के लिए डांटता है। इसके बाद डॉन जिक्सू उससे कहता है कि इतना टाइम हो गया, उसका यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, लेकिन वो उससे एक बार मिलने नहीं आई और वो उनके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती है। सैंग जी उससे कहती है कि अब वो उससे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दे, वो अब बड़ी हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है। जब डॉन जिक्सू उसे उसकी डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए कहता है तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर भी डॉन जिक्सू वहीं उसका इंतजार करता है और उसे उसकी डॉर्मेट्री छोड़ के ही आता है। कार में भी सैंग जी डॉन जिक्सू से बहुत कम बात करती है, लेकिन फिर भी वो डॉन जिक्सू के बारे में जानना चाहती है, और क्योंकि उसने सुना है कि अब वो गेमिंग में अपना करियर बना रहा है और गेमिंग कंपनी में काम कर रहा है। जब डॉन जिक्सू को लगता है कि सैंग जी अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के लिए यही यूनिवर्सिटी में आई है, लेकिन सैंग जी उससे बताती है कि उसने बहुत टाइम से अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से बात नहीं करी है और अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा है। डॉन जिक्सू सैंग जी को उसके डॉर्मेट्री छोड़ता है और उससे कहता है कि अब तक वो अकेले रह रहा था, लेकिन अब वो आ गई है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये सुनकर के सैंग जी को और भी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि डॉन जिक्सू का घर तो यही में है और उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, तो वो अकेला क्यों है। सुबह सैंग जी को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, उसके भाई का और उसके फ्रेंड का, लेकिन वो सिर्फ डॉन जिक्सू के मैसेज का रिप्लाई करती है। फिर वो अपनी रूममेट से पूछती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसे उसके भाई का फ्रेंड पसंद है, तो उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो समझ जाती है कि सैंग जी अपने ही बात कर रही है। इसके बाद वो सैंग जी को डॉन जिक्सू को डिनर पार्टी पर इन्वाइट करने को बोलता है, क्योंकि उसने हर बार उसकी मदद करी है। सैंग जी भी सोचती है कि डॉन जिक्सू ने हर बार उसकी मदद करी है। जब भी सैंग जी के अच्छे मार्क्स आते हैं और उसके बर्थडे पर और फेस्टिवल पर उसने उसे गिफ्ट भेजे हैं और हमेशा उसे खुद ही मैसेज करता है। एक तरह से सैंग जी ने ही उसके साथ सही नहीं किया और बेकार में उससे गुस्सा हुई। दूसरी तरफ डॉन जिक्सू अपने कंपनी में और अपने गेमिंग मॉडल को प्रेजेंट कर रहा है। सबको उसका मॉडल पसंद आता है, लेकिन मैनेजर को एक कमी दिखता है। डॉन जिक्सू की टीम थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन डॉन जिक्सू सबको और भी ज्यादा मेहनत से काम करने को बोलता है। उधर सैंग जी बहुत सोचने के बाद डॉन जिक्सू को मैसेज करके डिनर के लिए बोलती है। डॉन जिक्सू उसे फोन करके पूछता है कि आखिरकार वो उससे फॉर्मल क्यों बात कर रही है, लेकिन उनका डिनर का प्लान नहीं बन पाता, क्योंकि सैंग जी की रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी का प्लान बना लेती है, जिसे सैंग जी मना नहीं कर पाती। उधर डॉन जिक्सू अपने गेमिंग मॉडल पर काम
काम कर रहा है और कंपनी में सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। सैंग जी फिर से डॉन जिक्सू को डिनर के लिए मैसेज करती है और डॉन जिक्सू उससे मिलने का वादा करता है। लेकिन जब सैंग जी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वो अकेली होती है। डॉन जिक्सू नहीं होता। वो इसका इंतजार भी करती है लेकिन वो काफी देर तक नहीं आता। फिर सैंग जी उसे फोन करके पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो नहीं आ सकता। लेकिन वो उसकी आवाज से समझ जाती है कि कुछ तो गलत है और उसे उसकी कंपनी का एड्रेस पूछती है और टैक्सी करके वहां चली जाती है। जब सैंग जी डॉन जिक्सू से मिलती है तब उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और उसे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा होता है। लेकिन फिर डॉन जिक्सू उसे कहता है कि वो ठीक है और सैंग जी उसे बस उसके घर छोड़ दे। लेकिन सैंग जी उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और टैक्सी लेने चली जाती है। फिर बाहर दोनों टैक्सी में बैठने से पहले एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद डॉन जिक्सू सोचने लगता है कि कहीं सैंग जी इस बात का बुरा ना मान जाए। हॉस्पिटल में पता चलता है कि डॉन जिक्सू को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना होगा। सैंग जी हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और अपनी माँ को फोन करके बताती है। तब उसकी माँ बताती है कि डॉन जिक्सू अब बिल्कुल अकेला है। पहले उसने पैसे उधार लिए थे अपनी माँ के इलाज के लिए, लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाई और उसके पापा भी बीमारी से मर गए। सैंग जी पहली बार डॉन जिक्सू के बारे में ये सब सुनती है। ऑपरेशन के बाद डॉन जिक्सू उसे घर जाने को कहता है और कहता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। सैंग जी जाने भी लगती है लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर डॉन जिक्सू उसकी जगह होता तो वो किसी हालत में उसे छोड़कर नहीं जाता और अपनी जरूरी सामान लेकर के हॉस्पिटल आ जाती है। वो डॉन जिक्सू के पास बैठकर खा रही होती है और खाते खाते उसका चेहरा फिर से पपर फिश की तरह बन जाता है, जिसे देख करके डॉन जिक्सू हंस पड़ता है। सैंग जी उससे पूछती है कि आखिरकार वो क्यों हंस रहा है, तो डॉन जिक्सू उससे कहता है कि वो बिल्कुल पपर फिश की तरह दिख रही है। सैंग जी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और चुपचाप खाने लगती है। बाद में सैंग जी डॉन जिक्सू को स्पॉन्ज बात दे रही होती है और वो दोनों पास आ जाते हैं। ये सिचुएशन फिर से सैंग जी के दिल में डॉन जिक्सू के लिए फीलिंग्स जगा देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।